हेलो दोस्तों। कई बार एग्जामों में इस तरीके का सवाल आता है कि इसका इकाई ज्ञात करना। तो लोग तो यानी क्या कहते हैं, इससे आगे की पावर ही डिफाइन करने में समय लगा देते हैं। ये तो कितनी पावर है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, लाखों में पावर है इसकी। तो इसकी हम आपको एक ट्रिक बताते हैं कि कभी भी इस तरीके के सवाल दिए जाए और उसमें आपको इकाई का अंक ज्ञात करना हो। ये कई तरीके के सवाल होते हैं, तो आप बस मेथड सीख लीजिए। मेथड सीखने के बाद आप सवाल आसानी से कर सकेंगे। फिर इसमें भी कुछ ट्रिक है, ट्रिक बता देंगे कि आपको जैसे लास्ट में नंबर ये दिखे तो आप कुछ मत करिए, इसी पे टिक मार दीजिए, समय बचेगा आपका। तो ये नंबर जो है, तो इस संख्या में जब भी इस तरीके से संख्या दी जाए तो जो ये जो संख्या वर्ग में मतलब पावर जो दी जाती है उसको 4 से डिवाइड कीजिए। अब 4 से डिवाइड क्यों करना वो हम बताते हैं। जैसे कि एक को छोड़िए, हम दो नंबर को लेके चलते हैं कि 2 का गुणा 2 में किया तो कितना आया, 4 आ गया। फिर 3 बार गुणा किया तो कितना आया, 8। फिर 4 बार गुणा किया तो कितना आया, 32, 16। और फिर 5 बार गुणा किया तो 32। यानी कि 1 2 3 4 4 बार नंबर अलग अलग आ रहा है। जैसे एक बार किया तो 2, 2 बार किया तो 4, 3 बार किया तो 8, चौथी बार किया तो 16, 5 बार किया तो 32। फिर छठी बार करते हैं तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। यानी 64 में इकाई का अंक कितना है, 4, ये आ गया। फिर इसके बाद एक और बार करते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128, 128। तो इसमें इकाई का अंक कितना है, 8, और इधर कितना है, 8। फिर 8 बार करते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 200, 64 दूनी 128 दूनी 256। तो इसमें इकाई का अंक मतलब 8वीं बार में 6 आया और चौथी बार में 6। तो मतलब ये जो है 4 बार गुणा करने के बाद नंबर रिपीट हो जाता है पहला वाला, तो इसलिए हम 4 से भाग देंगे इसमें। तो अब आपको ये समझ में आएगा 4 से भाग हम क्यों देंगे। तो हर चीज को समझना जरूरी होता है, जैसे बाद में अगर कभी हम भूल गए तो दिक्कत ना आए। अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको 4 से भाग दे दीजिए, 4 से भाग दीजिए। 4 पंजे 20, 2 9 उतारा 7 बार, 1 उतारा 16, 2 बचा 6 उतारा 24, 2 5 24, 1। यानी कि इसकी पावर 1 कर दीजिए। तो 524 का 1 कितना आएगा, 4, 4 इसका इकाई का अंक है। सेम इसका 426 का, 426 का देखिए अगला सवाल, 426 का 928, 928 में 4 से भाग दीजिए। 4 दूनी 8, 1 बचा, 4 तिया 12, कुछ नहीं बचा, 8, कुछ नहीं बचा। तो 0 से इस पर आ रहा है। अब 0 से इस पर आने का मतलब क्या है, उसकी पावर कितनी है, 4। मतलब 0 से इस पर आने का मतलब क्या है, उसकी पावर कितनी है, 4। तो 426 की पावर है 4। तो 6 का गुणा 4 बार कर दो, 6 6 36, 36 छिक्के 216, और 216 छिक्के करोगे तभी वो 6 ही आएगा। तो आपको ये 216 देखना ही है, 6 6 36 आया तो यहीं से 6 को देखो, इकाई का अंक की तो देखना, इकाई से गुणा करो, 6 6 36, फिर 6 से गुणा करो 6 6 36, तो वो हमेशा से ही 6 6 36 आएगा। अब जैसे इसमें तो कुछ जो नंबर होते हैं, तो इसका इकाई का अंक कितना आएगा, 6, और इसका इकाई का अंक कितना आएगा, 4। इकाई का अंक दहाई का अंक समझ में आता है ना। तो ये इकाई का अंक ज्ञात करने की विधि है।
मान लो इस तरीके से गुणा दे दिया जाए, 426 गुणा 928 गुणा 625 गुणा 526। अब इसमें पूछा जाए इकाई का अंक ज्ञात करो। अब इसमें पूछा जाए इकाई का अंक ज्ञात करो, तो आपको करना क्या है, 6 पंजे 30, इकाई का अंक कितना है 0, 0 को गुणा करो 8 में 0, 0 गुणा करो 6 में 0, तो इसकी इकाई का अंक कितना आ गया 0। हो गया सॉल्व। अब तो ये बहुत इजी सवाल होते हैं, लेकिन हम लोग क्या, जब पता नहीं होता, समझ में नहीं आता, तो फिर छोड़ आते हैं। तो आप लोग मुझे लगता है इस वीडियो को देख के भूलोगे नहीं। तो अब हम इसमें बताना चाह रहे थे कि कौन से ऐसे नंबर है जिनका नंबर रिपीट होने में वही आता है। अब जैसे ये है, मान लो 10, 0 है, इकाई अंक किसका 0, तो इसमें कितनी बार भी गुणा करो लास्ट का अंक क्या आएगा 0 ही आएगा। तो 10 का गुणा 100, 100 का गुणा 1000, 1000 का गुणा 10,000, तो इसका इकाई का अंक हमेशा कितना आएगा 0। अगर किसी का अंतिम अंक 0 है तो उसका इकाई का अंक कितना आएगा 0। लो लिख देते हैं हम, जो कुछ अंक जो परिवर्तित नहीं होते, जो परिवर्तित नहीं होते उनका अंक अंतिम अंक और इकाई का अंक। तो जैसे 0 अगर किसी संख्या का अंतिम अंक है तो उसका इकाई का अंक कितना आएगा 0। 1, अब 1 का गुणा तुम कितनी बार भी 1 में कर लो, उसका क्या आएगा लास्ट में 1 क्या है, 1 एकम 1, 1 एकम 1, 1 एकम 1, तो इसका इकाई का अंक कितना आएगा 1। ठीक है। 2 का करेंगे तो 2 में क्या चेंज होता है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 2 का नहीं। 3 का करेंगे तो 3 3 का 9, 9 3 27, 27 30 81, इसमें भी चेंज होता है। 4 का करेंगे तो 4 के में हम आपको बताते हैं, 4 के में 2 ही चीजें आती हैं, 4 चौक 16, फिर 64, फिर 256, तो 6 4 मतलब 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 चौक 64, 256, 4 6 4 6 यही आता है। तो ये भी मतलब चेंज होता है, तो इसको भी लिखेंगे 5 5 25, 5 का 5, 5 गुणा 5 25, फिर 3 बार करेंगे तो 125, और फिर 4 बार करेंगे तो 625। तो इस तरीके से अंतिम अंक क्या आता है 5। तो 5 एक नंबर है जिसका अंतिम अंक 5 ही रहता है। 6 का देख लो, 6 का एक बार करेंगे 6 6 36, तो भी अंतिम अंक 6, 6 36 6 216, तो भी अंतिम अंक 6। तो 6 का भी अगर मान लो कभी भी किसी अंक में, जैसे ये संख्या दे दी जाए, इसकी पावर दे दी जाए कुछ भी, मतलब इस तरीके से दे दी जाए, और इसका पूछा जाए इकाई का अंक, तो आपने देखा 6 का कितनी बार भी गुणा करो 6 आएगा। इसमें भाग देने की जरूरत ही नहीं है 4 से, इसमें भाग देने की जरूरत ही नहीं है 4 से, ये 6 है अंतिम अंक। तो यही सारे अंक होते हैं, मोस्टली 4 अंक हैं जिनका अंतिम अंक अगर ये आ रहा है तो आपको डिवाइड देने की जरूरत नहीं है, इकाई का अंक यही आएगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके सवाल, कुछ अतरंगे सवाल लेके आएंगे। धन्यवाद।